इस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बट मैं अपनी मजबूरी को समझ सकता हूँ, शायद कोई मजबूरी होगी। खेसारी लाल यादव ने फिर एक बार कुछ ऐसा किया कि सब लोग हैरान हो गए। खेसारी लाल यादव वैसे तो बहुत ऐसा काम करते हैं जिसको देख के सबको हैरानी होती है, लेकिन खेसारी लाल यादव कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कि कोई सोचता भी नहीं है। खेसारी लाल यादव का साहेबगंज झारखंड में किसी तिलक महोत्सव में वो गए हुए थे। वहाँ उनका स्टेज शो चल रहा था और उस स्टेज पे एक बहुत ही कम उम्र की लड़की, एक डांसर उनके साथ डांस करने आती है। अब आप सोच सकते हैं कि खेसारी लाल यादव इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ट्रेंडिंग स्टार हैं, उसके बावजूद खेसारी लाल यादव ने उस स्टेज पे कुछ ऐसा किया कि जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। वैसे तो खेसारी लाल यादव मतलब कहते हैं कि वो एक लड़की के पिता हैं, उनकी भी एक बेटी है और इसीलिए वो बेटियों का दर्द जो है ज़्यादा समझते हैं। नमस्कार, राधे राधे। तो मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि खेसारी लाल यादव जो है हमेशा या तो कंट्रोवर्सी के लिए जाने जाते हैं, या तो हमेशा जब भी वो स्टेज पे चढ़ते हैं, मंच शेयर करते हैं, तो लड़कियों से दो अर्थी बातें करते हैं, महिला डांसर के साथ कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग कहता है कि खेसारी लाल यादव जो है महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। वैसे खेसारी लाल यादव खुद के बारे में कहते हैं कि वो तो महिला का बहुत इज्जत करते हैं, भले पवन सिंह महिला का इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के स्टेज प्रोग्राम में भी बहुत बार ऐसे देखने को मिला है कि खेसारी लाल यादव जो है महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव ने इस बार अपने स्टेज शो के दौरान कुछ ऐसा किया जिसको देख के जो लोग हैं, जो जनता है, पूरा सोशल मीडिया पे उनकी मतलब बातें ही चल रही है कि खेसारी लाल यादव ने ये किया जो कि कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन खेसारी लाल यादव इसलिए शायद ऐसा करते हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव भी मतलब आज भले ही वो बहुत बड़े सिंगर हो गए, लेकिन एक समय ऐसा था कि खेसारी लाल यादव ने भी अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत गरीबी देखी है। उन्होंने कहा कि भाई वो सतुआ बेच के यहाँ आए हैं। मतलब खेसारी लाल यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम अंगूठा छाप हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है। और शायद यही कारण है कि खेसारी लाल यादव जो है हर वो इंसान का दर्द समझते हैं, हर वो लोगों की परिस्थितियां समझते हैं और परिस्थितियां समझ के उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। उस स्टेज पे कुछ ऐसा हुआ कि उस स्टेज पे जब खेसारी लाल यादव परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे एक लड़की आई थी जो कि बहुत ही कम एज की थी। वो लड़की वहाँ पे एज ए डांसर के तौर पे परफॉर्म कर रही थी और उस लड़की पे खेसारी लाल यादव की नज़र पड़ती है। खेसारी लाल यादव की नज़र जब उस लड़की पे पड़ती है तो खेसारी लाल यादव पूछते हैं कि बेटा आपका उम्र कितना है, क्योंकि वो लड़की देख के ही लग रही थी कि वो लड़की जो है अंडर एज है। वो लड़की मैच्योर नहीं लग रही थी और वो देख के पता चल रहा था कि जितनी भी डांसर हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कम एज किसी का था तो उस लड़की का था। तो वो लड़की बताती है कि मेरी उम्र अभी मात्र 12 साल है। अब आप समझ सकते हैं कि गरीबी, मजबूरी, परिस्थितियां इंसान से क्या कुछ करवाती है। मतलब मात्र 12 साल की लड़की, मात्र 12 साल की उम्र में वो लड़की जो है डांस प्रोग्राम कर रही है। और शायद ये चीज़ देख के खेसारी लाल यादव को बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगा और उनको ये चीज़ समझ में आया कि गरीबी इंसान से क्या कुछ करवाती है, परिस्थितियां इंसान से क्या कुछ करवाती है। और यही कारण है कि खेसारी लाल यादव उस लड़की को कहते हैं कि बेटा अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी मजबूरियाँ, आपकी परिस्थितियाँ आपको यहाँ पे ये काम करने के लिए मजबूर की है। आपके हालात ऐसे होंगे कि आपको यहाँ पे आके इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने उस लड़की को क्या कहा वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जो उस लड़की को कमिटमेंट किया, ये सुन के आपको ये समझ में आ जाएगा कि खेसारी लाल यादव जो बार बार कहते हैं कि मैं एक बेटी का पिता हूँ, मैं भी एक किसी लड़की का बाप हूँ और मुझे इसीलिए लड़कियों का दर्द समझ में आता है। और ये चीज़ आपको एकदम खेसारी लाल यादव की बातों से समझ में आएगा कि कैसे उनको मतलब किसी बेटी का दर्द समझ में आए। जब उस लड़की को ये बोल रहे थे कि भाई 12 साल की आप हो, आपका एज बहुत कम है, अभी आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन परिस्थितियां आपसे ये करवा रही है, तो उस समय ये लग रहा था कि खेसारी लाल यादव सोचिए एक ट्रेंडिंग स्टार है, हर कोई उनको जानता है, उनके इतने फैन फॉलोइंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद खेसारी लाल यादव जो है उस लड़की से बात करते हैं, उस लड़की को स्टेज पे पूछते हैं, उसका उम्र पूछते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझते हैं और उस लड़की से कमिटमेंट करते हैं
कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस गंदगी से, इस जीवन से आप बाहर निकल के कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आजीवन आपके पढ़ाई का खर्चा जो है मैं बेयर करूँगा। मतलब मैं आपके पढ़ाई का जो भी लायबिलिटी, जो भी खर्चे होंगे, मैं उठाने को तैयार हूँ, अगर आप चाहते हैं पढ़ाई करना। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप पढ़ना चाहती हैं, आप अपने जीवन में कुछ आगे करना, बढ़ना चाहती हैं, कुछ अलग करना चाहती हैं, इस मतलब जीवन से निकलना चाहती हैं, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं आजीवन आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव को मतलब आखिर उस लड़की में, उस लड़की, वो जो 12 साल की लड़की जब वहाँ पे डांस परफॉर्म कर रही थी, किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। कोई भी उस लड़की से ये सवाल नहीं करता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों ये काम कर रही हो, आखिर क्या तुम्हारी परिस्थिति है, क्या तुम्हारी मजबूरी है, क्यों यहाँ पे मतलब तुम परफॉर्म कर रही हो। किसी का भी मतलब ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ध्यान किसका जाता है? तो खेसारी लाल यादव का। क्योंकि खेसारी लाल यादव और जिस भाव से उस लड़की से बात कर रहे थे खेसारी लाल यादव, उसको देख के समझ में आ रहा था कि खेसारी लाल यादव जो सच में मतलब भले ही वो मुंह से बड़बोलापन है, भले ही वो जब स्टेज पे जाते हैं तो लड़कियों से, जो डांसर होती हैं उनसे दो अर्थी बातें करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, अश्लीलता भरी बातें करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव जब कभी भी किसी ऐसी लड़की, मजबूर लड़की को देखते हैं, जब किसी मजबूर को देखते हैं, तो उनके अंदर जो है ना कहीं वो भाव पैदा होता है कि हम भी एक ऐसी ही बेटी के पिता हैं। कहीं ना कहीं उनको उनका पुराना दिन याद आता है कि हमने भी किस तरह से परिस्थितियों से समझौता करके हमने भी पढ़ाई नहीं की। जब हमारे पढ़ने की उम्र थे, जब हमारे खेलने की उम्र थे, उस समय मैं मतलब मेहनत कर रहा था, उसी समय से मैं कमा रहा था। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के में जो कुछ भी उन्होंने देखा है, जो भी उतार चढ़ाव, गरीबी, संघर्ष जो देखा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी उनके दिलो दिमाग में है। और यही कारण है कि वो जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है तो वो गरीबों की मदद करने के लिए, ऐसी लड़कियों की मदद करने के लिए जिनका मतलब कोई मदद करने वाला नहीं होता, उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले अंकुश राजा के घर में जब शादी हुआ था, तो मतलब 11 लड़कियों का शादी हुआ था, उसमें वो खेसारी लाल यादव 11 बाइक गिफ्ट किए। वैसे तो खेसारी लाल यादव का भी बहुत मतलब ये कहा जाता है कि भाई ये लड़की लोग के साथ गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं, लेकिन एक बात है कि जहाँ भी चलिए जो भी वो गलत किए हैं वो एक अलग चीज़ है, उस पर भी लोग बात करता है, लेकिन अगर खेसारी लाल यादव कुछ अच्छा काम किए हैं, कुछ अलग हट के काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी बात करना बनता है। वहीं पे खेसारी लाल यादव के स्टेज पे एक और लड़की आई जो कि बहुत ही सिंपल मतलब ड्रेस में थी, बहुत सिंपल देखने में, लुक वाइज भी सिंपल लग रही थी, लग रहा था कि किसी मतलब ऐसे गांव साइड से ये आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है कि मुझे आपके साथ डांस करना है, तो खेसारी लाल यादव उसके साथ डांस करते हैं, उसके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, इवन यहाँ तक कहते हैं कि हम आपके साथ एक एल्बम करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े मतलब जो ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार से, पावर स्टार से मिलने के लिए जब लोग स्टेज पर चढ़ते हैं, उनके अपने लोग चढ़ते हैं, तो उनको धक्का दे के मार के नीचे गिरा दिया जाता है। वहीं आप खेसारी लाल यादव के बारे में सोचिए कि खेसारी लाल यादव से मिलने कोई भी सिंपल, कोई भी स्टेज पे चला जाता है, कोई भी उनसे बहुत आसानी से मिल लेता है। और खेसारी लाल यादव का बड़प्पन है कि वो उससे अच्छे से मिलते भी हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।